यूट्यूब नाजरीन खुश आमदीद। यह 11वां हिस्सा है हमारी सीरीज का और असेंबली का ये हमारा दूसरा हिस्सा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी जो वाई एक्सिस की रेल की पट्टियां हैं उनमें थोड़ा सा मसला था और मैं उनको दोबारा काटूंगा। यहाँ पे मैंने उनको दोबारा काटा है और जो लीनियर रेल्स हैं वो मैं उनके ऊपर लगा रहा हूँ जिस तरह से पहले लगाई थी। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये वाली रेल बिल्कुल सीधी लगे। अगर ये एक तरफ से ऊंची और एक तरफ से नीची होगी तो आपकी घंटी जब मूव करेगी उसके ऊपर आगे पीछे तो एक तरफ जब वो जाएगी तो ऊंची हो जाएगी और जब दूसरी तरफ आएगी तो नीची हो जाएगी। ये आपकी जो लीड स्क्रू है उसके लिए बड़े मसाइल पैदा करेगा बाद में और हो सकता है मूवमेंट हो ही ना। अब मैं ये जो ऊपर और नीचे की दो पट्टियां हैं जिनके ऊपर एक मोटर और एक बेरिंग लगना है उनके अंदर सुराख कर रहा हूं। एक तरफ मोटर लगेगी और एक तरफ बियरिंग। मैंने इनको डबल साइडेड टेप के साथ जोड़ दिया है ताकि सुराख बिल्कुल दोनों पट्टियों में एक ही सीध में लगे। ये जो सुराख अभी हो रहे हैं ये सिर्फ गाइड के लिए, जो बाद में प्रॉपर उनके पैमाइश के हिसाब से सुराख होंगे वो मैं इन्हीं के ऊपर करूंगा। इन सुराख का फायदा ये होता है कि बाद में जो बड़े सुराख होते हैं वो बिल्कुल उसी जगह पर बिल्कुल सीधे जाते हैं। तो ये मैंने 3 सुराख इसके मुकम्मल कर लिए हैं। ये सिर्फ गाइड के लिए। अब मैं जो साइड की 2 पट्टियां हैं उनको भी इसी तरह आपस में जोड़ लिया है डबल साइडेड टेप के साथ और उनके ऊपर मैं सुराख कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे एक तरफ 2-2 बेरिंग लगेंगे और एक बेरिंग के 4 सुराख होते हैं, लिहाजा मैं 8 सुराख कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बेरिंग के 4 सुराख हो गए। अब ये दूसरे बेरिंग के। तो ये उसके 4 सुराख हो गए। अब ये जो सुराख है ये मोटर और बेरिंग के लिए है, ये लीड्स के लिए सुराख है। बाद में यहाँ पे इसी जगह पे प्रॉपर सुराख हो। ये जो 2 सुराख हैं ये वो 2 पट्टियों के दरमियान जो पट्टी आपको नजर आ रही है कि उनको आपस में ये जोड़ने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे उनको खोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि डबल साइडेड टेप जो है वो इनके अंदर लगी हुई। तो यहाँ पे मैं सुराख कर रहा हूँ बेरिंग का। ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, इसके ऊपर मैंने मोटर के निशान लगाए हुए थे इस पट्टी के ऊपर और गलती से मैंने इसके ऊपर बेरिंग का सुराख कर दिया। ये सुराख पूरा आर पार नहीं है, सिर्फ इतना गहरा कि इसके ऊपर बेरिंग फिट हो जाए। इसी तरह मैं दूसरी 2 पट्टियों को खोल रहा हूँ। ये मैंने गलती की, मुझे यहाँ पे इनको नहीं खोलना चाहिए था। पहले मुझे जो इसकी वो तिरछा कट है वो लगा लेना चाहिए था, वरना ये बाद में मुझसे काफी मुश्किल हो गया था। तो ये देखिए इसके ऊपर भी डबल साइडेड टेप लगी हुई है और ये मैं उसका बेरिंग का सुराख कर रहा हूँ और ये भी जाहिर है पूरा आर पार नहीं है, सिर्फ इतना ही गहरा है कि बेरिंग उसके अंदर फिट हो जाए। ये तमाम की तमाम पैमाइशें जो हैं ये डिज़ाइन वाली वीडियोस के अंदर हैं, वो आप देख सकते हैं। अब ये जो सामने वाली पट्टी है इसके ऊपर मैं सुराख कर रहा हूँ बेरिंग का, बिल्कुल उसी तरह उतना ही गहरा जितना कि बेरिंग है। और ये मैं अब मोटर पे सुराख कर रहा हूँ वो गेंट्री वाली दूसरी पट्टी पे, जहाँ पे मोटर के पेच आके मोटर को साथ जोड़ देंगे। ये पेच आमतौर पर जो मोटर के हैं वो 3 मिलीमीटर के हैं। मैंने इनको थोड़ा सा ज्यादा 3.5 मिलीमीटर का बर्मा लगाया है यहाँ पे और मैं इनको सुराख कर रहा हूँ ताकि अगर मोटर को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करके फिक्स करना पड़े तो वो कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे मुझे एहसास हुआ है कि मैंने क्या गलती की है कि जिस तरफ मैंने वो मोटर के सुराख करना थे मैंने उस तरफ वो बेरिंग का सुराख कर दिया। तो बहरहाल इसका मैंने हल निकाला जो कि बहुत ही भद्दा और बहुत ही गंदा था, लेकिन मैकेनिकली काम चल गया।
तो अब मैं उसी पट्टी के ऊपर जहाँ पे बेरिंग का सुराख किया था गलती से, अब मैं उसके ऊपर मोटर के सुराख कर रहा हूँ। वो जो बेरिंग का सुराख है वो दूसरी तरफ है, नीचे की तरफ। ये देखिए, ये उसके 4 सुराख हो गए मोटर के। अब इसी तरह जो बैक वाली पट्टी है उसके ऊपर मैं सुराख कर रहा हूँ मोटर के। 4 सुराख हैं या जिनके अंदर मोटर के स्क्रू लगेंगे। अब ये मैं उसी पट्टी के ऊपर दोबारा मोटर का सुराख कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने बेरिंग का सुराख कर दिया था। करना मुझे ये चाहिए था कि या तो मैं ये सुराख उसी तरफ शुरू करता जिस तरफ बेरिंग का सुराख किया था, या फिर मुझे इसी को आगे लेकर चलना चाहिए था। हुआ ये कि जब ये वाला सुराख उस जगह उस लेवल तक पहुंचा जहां पे मोटर का सुराख शुरू होता है तो उसमें से लकड़ी टूट गई, तो मैंने वहीं टूटने की वजह से इसको छोड़ दिया। मुझे इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, आगे चलना चाहिए था। ये देखिए, ये मोटर का, ये दूसरी तरफ बेरिंग का सुराख है, तो ये काम ठीक नहीं था। बहरहाल अब मैं दूसरी पट्टी के ऊपर ये बेरिंग का सुराख कर रहा हूं। वो जो साइड वाली पट्टियां थी उनके ऊपर जो मैंने एक तिरछा कट लगाना था, मैंने उनको किसी तरीके से दोबारा फिक्स करके या ये मैंने सुराख ये वाला काट लिया था। और हैरत की बात यह है कि ये जो कट लगाया था मैंने सीधा, ये बगैर किसी गाइड के था और ये सबसे बेहतरीन कट लगा। बाकी सारे जितने भी कट थे वो सारे गाइड के साथ थे, और हैरत की बात यह है कि वो सारे इतने अच्छे नहीं गए, और ये बगैर गाइड के कट जो है वो सबसे बेहतर गया। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं उसके अंदर लगा रहा हूँ रॉड। तो मुझे बाद में पता चला कि वो जो ड्रिल से जिस मैंने बाद में सुराख किया था 8 मिलीमीटर का, वो असल में 8 मिलीमीटर की नहीं थी, वो 7.7 मिलीमीटर की थी, और रॉड जो है वो 8 मिलीमीटर का था, इसलिए उसके अंदर फिट नहीं हो रहा था। तो मुझे एक नई ड्रिल बिट का इंतजाम करना पड़ा, मैं दुकान से नई लेके आया। तो ये फाइनली हमारे सारे के सारे पार्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं। मैंने इनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है, तो इन्हीं से हम आगे काम शुरू करेंगे अपनी असेंबली का। ये पैकेट्स के अंदर बेरिंग है जो मैंने अभी खोले नहीं है, जितनी की ज़रूरत थी वो चेक करने के लिए वो मैंने खोल लिए। तो ये हमारी वो गेंट्री की प्लेट है। ये प्लेटें भी मैंने साइड वाली ऑफ कैमरा फिक्स कर दी थी, मुझे नहीं पता चला था कि कैमरा जो है वो नहीं चल रहा। तो यहाँ से मैं Z एक्सिस से अपना काम शुरू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये Z एक्सिस के बेरिंग, ये छोटे बेरिंग, ये 8 मिलीमीटर रॉड के ऊपर चलते हैं, और जो दूसरी जो साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं वो 12 मिलीमीटर की है, तो उसके बेरिंग भी बड़े हैं। तो ये बेरिंग मैंने लगा लिए हैं, और दूसरी तरफ की पट्टी मैंने इसके ऊपर रख के इसको मैंने हल्का सा टैप करने, क्योंकि सुराख अब तकरीबन बराबर ही है, तो मैं इसके ऊपर रख के तो नहीं कर सकता था क्योंकि नीचे शीशा है। तो मैंने वो उसको दूसरी तरफ ले जा के उसको टैप करके मैंने ये पट्टी लगा दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बेरिंग इसके ऊपर बेहतरीन और ज़बरदस्त चल रहे हैं। अब मैंने दोनों तरफ का फासला मापना है कि क्या वो बिल्कुल पूरा है, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर से हल्का सा भी ज़्यादा हो गया फासला तो ये फिर इनके ऊपर ये बेरिंग नहीं चलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर पट्टी लग रही है जो इन बेरिंग को आप पकड़ लेगी। आप अभी देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ के जो फासला है वो
तकरीबन बराबर है, हल्का सा मामूली सा फर्क है। अब मैं इस तरह नीचे वाली पट्टी जो कि बाद में इसके साथ फिक्स करूंगा रख के देख रहा हूं कि क्या चारों तरफ जो फासला है वो पूरा है। ये भी तकरीबन सारा पूरा है। आधे मिलीमीटर का फर्क मैंने किसी जगह पर नोट किया था, लेकिन बहरहाल ये काबिल बर्दाश्त है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये किस तरह का नजर आ रहा है, वो जो सुराख था जो मैंने गलत काट दिया था। तो अब मैं जो छोटे वाला हिस्सा है उसको ग्राइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत ही बारीक कामों के लिए है, इतने बड़े कामों के लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने इसको कर लिया, लेकिन इसका नतीजा काफी गंदा किस्म का था, वो भी आप देखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ग्राइंड करने की कोशिश की है, लेकिन वो पूरी तरह फिर भी ग्राइंड नहीं हुआ, लेकिन इतना हो गया कि मेरा काम चल जाएगा। तो अब मैं वो जो बैक प्लेट है वो उसके साथ फिक्स कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने उसको क्लम्प के साथ जो है वो पहले बांध लिया है, ताकि लगाते हुए वो थोड़ा सी अपनी जगह से हिल ना सके। एक तरफ के मैंने अभी इसको लगाए हैं, अभी मैं इसके जो है वो दूसरी तरफ नहीं लगाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्ले है। तो मैंने इसको भी एक जगह पे फिक्स करना है पहले क्लम्प के साथ, देख के कि मैंने इसको किस जगह पे रखना है, और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर पेच लगाऊंगा। तो ये मैंने उसका जगह जो है वो उस पर रख के उसको कस लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये माप रहा हूँ कि पेच जो है, आपने असल में इनको मापना इस तरह से है कि जो नीचे वाली प्लेट है जिसके अंदर पेच जाना है वो उसे बिल्कुल सेंटर में आए। सेंटर में आएगा तो अच्छा रहेगा, वरना हो सकता है कि नीचे वाली जो प्लेट है वो फट जाए और पेच के प्रेशर की वजह से। तो इसलिए कोशिश करें कि दरमियान में रहे। सुराख करने का भी सिर्फ ये मकसद है कि ताकि जब पेच लगाऊं तो बिल्कुल सीधा जाए। तो एक तरफ का पेच लग गया है, तो अब मैं ये दूसरी तरफ का पेच लगा रहा हूं। तो ये दूसरी तरफ का सुराख और ये उसका पेच। यहाँ पे एक और गलती हो गई थी मुझसे। जो नीचे वाले वो जो सुराख हैं वो देख रहे हैं कि वो पट्टी के तकरीबन नीचे आ गए हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा मुझे मसला हुआ था पेच को कसने में, खोलने में, लेकिन बहरहाल काम चल गया था। अब ये जो पट्टी है जो मैंने पहले आपको बताया था, जब मैं इसके ऊपर लाके इसको लगा दूंगा तो ये पट्टी चारों बेरिंग्स को पकड़ लेगी, तो फिर वो बेरिंग अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे। इसलिए अगर एक तरफ रॉड्स का फासला ज्यादा और एक तरफ कम हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये उसके ऊपर ठीक तरह से चल नहीं सकेगी। इसलिए फासला दोनों तरफ से बराबर रखना बहुत जरूरी है। और ये जब मैंने इसके ऊपर पेच लगाए तो इसकी जो मूवमेंट थी ना वो काफी सख्त हो गई थी, और मैं देख रहा था कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने इसकी दोबारा जो है उसकी पैमाइश चेक की थी, तो पैमाइश जो थी वो बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर थी। तो बाद में मुझे पता चला कि ये जो मैंने सुराख किए हुए जिनको मैं अभी पेच लगा रहा हूँ, ये सुराख एक सीध में नहीं थे, और जब ये एक सीध में नहीं थे तो नीचे उसकी वजह से जो बेरिंग का रुख है वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, जिसने रॉड के ऊपर सख्ती पैदा कर दी चलने में। मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बिल्कुल उसके ऊपर स्मूथ क्यों नहीं चल रहा। बार बार उसकी पैमाइश कर रहा था, पैमाइश भी बिल्कुल ठीक आ रही थी। तो फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि पेचों की जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर मामूली सा फर्क था, लेकिन इसके लिए मामूली सा फर्क भी बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मैंने जब गौर किया तो पता चला कि जो पेच हैं उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, और उनकी अलाइनमेंट ठीक ना होने की वजह से नीचे जो बेरिंग्स हैं
उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है, और उनकी अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से वो उसमें सख्ती आ गई है रॉड के ऊपर चलने से। ज़ाहिर है आप बिल्कुल उसके बाद तो तिरछी चीज़ चलाएंगे, ये बेरिंग अगर थोड़ा सा तिरछा होकर चले तो वो स्मूथ तो नहीं चलेगा। दोबारा फैसला फिर यही मैंने किया कि कुछ पेच निकाल देता हूँ जो ख़राब हैं, और उनको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये मैं दूसरी बेरिंग लगा रहा हूँ जो कि हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे। और ये बेरिंग मैंने मुकम्मल तौर पर टाइट नहीं की है। अगर मैं इनको मुकम्मल तौर पर टाइट कर दूंगा तो दोनों बेरिंग्स के अंदर हल्की सी भी अलाइनमेंट की खराबी होगी तो ये उसके ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे, वो जो हमारी रेल है। तो इसलिए मैंने इनके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो लचक रखी है कि जब ये उसके ऊपर चढ़ देंगे तो फिर उसके बाद फिर मैं इनको टाइट कर दूंगा। तो ये दो बेरिंग मैंने लगा ली है। ये तीसरा बेरिंग मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, और ये चौथा बेरिंग। तो इसके बाद मैंने उनको दोबारा जो है ना वो देखा है कि ये बिल्कुल टाइट तो नहीं है, हल्के यानी उसके अंदर ये देखिए ये लचक रखी हुई है। तो ये वो गैंट्री है, तो इसके मैंने दोनों साइड प्लेटें लगा ली हुई थी। तो अब मैं एक तरफ की साइड प्लेट जो है वो उतारूंगा, और वो जो चीज़ मैंने पहले तैयार की थी जो हमारी वर्टिकल मूवमेंट की प्लेट्स हैं वो मैं इनके ऊपर चढ़ाऊंगा। तो ये देखिए उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर टाइट ना करने की वजह ये थी कि अब मैंने इसके ऊपर चढ़ाना है। तो अगर बिल्कुल टाइट होंगे तो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तो चढ़ाते हुए उसके जो बेरिंग के बॉल्स हैं वो अंदर से निकल आएंगे और बेरिंग खराब हो जाएगी। तो अब मैं इसको बड़े ध्यान से हल्का सा मूव कर, ये देखिए, और ये अब इसके ऊपर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ये देखिए। इसी तरह की स्मूथ मूवमेंट ऊपर वाली प्लेट की होनी चाहिए थी जो कि सुराख की गलत अलाइनमेंट की वजह से खराब हो गई। हम इसको बाद में ठीक करेंगे, पहले अपनी मशीन मुकम्मल कर लें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको ठीक कैसे करना। और ये दोबारा पेच आपने लगाते हुए खास ख्याल रखना है कि उसी जगह पे पेच लगे, ज़रा से भी इधर उधर होंगे तो ये अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। तो अब ये मैंने चूंकि उसके ऊपर चढ़ा लिया है तो बाकी जो पेच हैं वो मैं बिस्के लगा रहा हूँ, और इनको भी जब मैं टाइट करूंगा तो एक एक करके टाइट करूंगा और साथ साथ मूवमेंट करके इसकी देखूंगा कि किसी पेच ने उसकी मूवमेंट को खराब तो नहीं कर दिया, जो सख्त कर दिया हो। तो अभी आप देखेंगे कि मैं बार बार जो है वो उसको हिला के देख रहा हूँ और साथ साथ पेच कस रहा हूँ।
तो तकरीबन ये काम अब मुकम्मल होने वाला है। तो ये सारे पेज मैंने इसके टाइट कर दिए हैं और आप देख रहे हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर वाली मूवमेंट से मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये है असल में मसला जो ऊपर वाली प्लेट के था। आप देख रहे हैं कि ये जो लेयर्स हैं प्लाईवुड की, एक तरफ देखें ज़रा ऊपर की तरफ जो ऊपर है, एक तरफ नीचे है, एक तरफ ऊपर है। एक तो ये अलाइनमेंट खराब हुई, ये नीचे दो रॉड हैं, बिल्कुल एक लाइन में नहीं। और दूसरा ये वाला मसला था, आप अगर गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि जो पेचों की अलाइनमेंट है वो खराब है और इन अलाइनमेंट ने खराब किया बेरिंग की अलाइनमेंट को और उसने खराब किया मूवमेंट। आज इतना ही, अब अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।